हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कथा लाया हूँ, ये कथा उनके लिए है जिनके नाम से हम लगभग सभी लोग परिचित हैं। खूब सुना है उनका नाम, लेकिन उनकी पूर्ण कथा शायद ही किसी ने सुनी हो। अब ये कथा किनके बारे में है, कौन है वो जिनके बारे में ये कथा है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं आज की कथा शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन काल में एक बार प्रयागराज में बहुत बड़ा संत समागम हुआ। पूरे देश विदेश से बड़े बड़े सभी संत महात्मा वहाँ पधारे प्रयागराज में, और वहाँ उनकी सभाएं होती थी। संतों के ठहरने के लिए बड़े बड़े टेंट लगाए गए, तंबू लगाए गए, जिनमें वो संत ठहरे हुए थे। राजा महाराजा भी अपने अपने परिवारों के साथ वहाँ आए हुए थे संतों के दर्शन करने। इसी प्रकार से एक बहुत बड़े महाराजा वहाँ अपनी महारानी के साथ आए हुए थे। उनका भी शामियाना लगा हुआ था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, जिसमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वहाँ ठहरे हुए थे। महाराजा के साथ जो उनकी महारानी थी, महारानी बहुत भक्ति भाव वाली थी, भगवान में विश्वास करने वाली थी। तो वो जो उनका शामियाना था, शामियाने में तंबू में जो झरोखे बने हुए थे, उन झरोखों में से झांक झांक के महारानी जी बाहर देखती रहती थी। वो देखती कहीं भागवत कथा हो रही हैं, कहीं भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाई जा रही हैं, कहीं भगवान राम की लीलाएं सुनाई जा रही हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। बड़े बड़े संत लोग सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। ये सब देख करके उनका भी दिल करता था कि मैं बाहर जाऊं, कथाएं सुनूं, कीर्तन करूं। बड़ा मन करता था उनका। एक दिन जब उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने अपने पति से, महाराजा साहब से पूछा कि मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, संतों के प्रवचन सुनूं, कथाएं सुनूं, सत्संग करूं, तो मैं भी बाहर जाऊंगी। महाराज ने कहा कि नहीं महारानी, यह संभव नहीं है। आप महारानी हो और राजधर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता कि आप इस प्रकार से बाहर जाएं और बाहर जाकर के आप सुनें। यहीं अंदर ही जो आपको सुनाई देता है वही सुन लें, अंदर से ही झरोखों में से देख लें। राजधर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता कि आप बाहर जाएं, तो आप बाहर नहीं जा सकते। बड़ा दुख हुआ महारानी को। मैं कथाएं सुनने, प्रवचन सुनने बाहर नहीं जा सकती, भगवान का नाम सुनने बाहर नहीं जा सकती, भगवान के नाम का कीर्तन करने में बाहर नहीं जा सकती। ऐसा क्या राजधर्म है? महारानी ने सोचा कि राजधर्म तो एक जनरल धर्म है, और भगवान की कथा सुनना, भगवान के प्रवचन सुनना, भगवान का कीर्तन करना एक विशेष धर्म है। जहाँ विशेष धर्म हो,
तो वही प्रिवेल करता है। एक सामान्य जो एक जनरल धर्म है उसके ऊपर विशेष धर्म प्रिवेल करता है। जी हाँ, आज का कानून भी हमारे देश का यही है कि एक जो जनरल लॉ है और एक कोई पर्टिकुलर लॉ है, तो पर्टिकुलर लॉ प्रिवेल करेगा जनरल लॉ के ऊपर। उस समय महारानी ने भी यही बात सोची कि राजधर्म तो एक जनरल धर्म है, उसके ऊपर भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम सुनना एक विशेष धर्म है, तो वो प्रिवेल करना चाहिए, तो मुझे जरूर सुनना चाहिए। एक और प्रसंग याद आया, रामायण का प्रसंग है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए और भरत जी अपने ननिहाल से आए और भगवान राम को वापस लाने के लिए गए, तो अपने रथ में बैठे हुए थे, साथ में ऋषि वशिष्ठ थे रथ में। तो उस समय तो अयोध्या के राजा भरत जी ही थे, क्योंकि भगवान राम जंगल में चले गए थे, पिता ने राज्य उनको दे दिया था भरत जी को। चाहे राज तिलक नहीं हुआ था, लेकिन राजा तो वही थे। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में सामने से निशात राज आए। जब निशात राज आए तो रथ रुका। निशात राज ने ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया, भरत जी को प्रणाम किया, दोनों ने उनका प्रत्युत्तर दिया। भरत जी नहीं जानते थे कि ये कौन है। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि ये कौन है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि ये श्री राम के मित्र हैं। ये श्री राम के मित्र हैं। सुनते ही साथ भरत जी तुरंत अपने रथ से नीचे कूदे और जाकर के उन्होंने निशात राज को प्रणाम किया। अब ऋषि वशिष्ठ के दिमाग में आया भरत जी की परीक्षा लेने का। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि भरत, आज के दिन आप अयोध्या के महाराज हो और निशात राज एक छोटी सी जागीर के राजा हैं, जो जागीर अयोध्या राज्य का ही भाग है। और आप क्योंकि राजा हैं, अयोध्या के महाराजा हैं, और आप ही की एक जागीर के ये राजा हैं, तो क्या ये बात शोभा देती है कि आप रथ से कूद करके नीचे गए और जाके उन्हें प्रणाम किया? बड़ा सुंदर जवाब दिया भरत जी ने। भरत जी ने कहा, गुरुवर, आप जो बात कह रहे हैं राज धर्म के अनुसार वो बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे इस प्रकार से कूद करके रथ से नीचे नहीं जाना चाहिए था, किंतु ये बात राज धर्म की नहीं है, विशेष धर्म की है। आपने ये नहीं कहा कि ये निशात राज हैं, आपने इनका परिचय दिया कि ये श्री राम के मित्र हैं, श्री राम के मित्र हैं, और मैं श्री राम का सेवक हूं। मित्र सदा सेवक से ऊपर होता है। सेवक का यह कर्तव्य है कि वो अपने स्वामी और स्वामी के मित्रों की सेवा करे। तो जब ये श्री राम के मेरे स्वामी के मित्र हैं, तो ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो ये विशेष धर्म राज धर्म से ऊपर हो गया, इसलिए मैं कूद करके गया। बड़े प्रसन्न हुए ऋषि वशिष्ठ। अब इसी शशोपंज में हमारी महारानी थी, लेकिन कुछ बस नहीं चल सकता था। महाराज को कुछ कह नहीं सकती थी। पूरा दिन परेशान रही, रोती रही।
रात को जब बहुत अंधेरा हो गया, बहुत रात हो गई, सब लोग सो गए, चुपके से महारानी अपने टेंट से बाहर आ गई और जो प्रयागराज में संगम का स्थान है वहाँ जाकर के संगम के बीच में चली गई नदी में और जाके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आत्महत्या करना पाप है, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास आज इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि मैं आत्महत्या करूं। आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे अगले जन्म में जो कुछ मर्जी बना देना, लेकिन महारानी ना बनाना, ताकि मैं आपका नाम सुनने से वंचित ना रहूं, आपकी कथाएं सुनने से वंचित ना हो जाऊं। तो मेरी यही प्रार्थना है। ऐसा कहकर के उन्होंने वहीं संगम के स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। अब जो कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा वो अब इससे आगे की कथा है। अगले जन्म में वो महारानी कौन थी? रामायण में हमने शबरी का नाम सुना है, माता शबरी, जो भील थी। भगवान राम ने जिनके जूठे बेर खाए थे। अगले जन्म में वो महारानी माता शबरी बन के आई। भगवान राम जब माता शबरी को मिले थे, वो स्थान हमारे आज के गुजरात में है। शबरी शबर जाति में पैदा हुई थी, भील थी जाति से वो। असली नाम उनका किसी को नहीं पता, शबर जाति में होने के कारण सब उन्हें शबरी ही कहते थे। रामायण में इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है, हम सब ने सुना भी है, पढ़ा भी है। रामायण के अतिरिक्त हमारे पुराणों में भी शबरी की कथा का वर्णन है। विष्णु पुराण में तो बड़े विस्तार से वर्णन है। उसके अतिरिक्त पद्म पुराण में भी माता शबरी का वर्णन आता है। तो माता शबरी का जब जन्म हुआ भील परिवार में, तो शुरू से ही बड़ी भक्ति भाव वाली थी, दया भाव वाली थी शबरी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह निश्चित कर दिया। भीलों में प्रथा थी, मांस इत्यादि जानवरों का वो खाते थे। तो उनके पिता ने काफ़ी सारे जंगली जानवर, पशु पक्षी पकड़ करके एक कमरे में बंद किए हुए थे। एक दिन शबरी की माता, जिस दिन विवाह था उस दिन उनकी माता उनका श्रृंगार कर रही थी, बाल बाल ठीक कर रही थी। छोटी थी शबरी वैसे, क्योंकि उस समय में छोटे बच्चों में ही विवाह कर दिए जाते थे, 7, 8, 10 साल की रही होंगी। शबरी ने पूछा कि आज माँ मुझे क्यों तैयार कर रहे हो इस प्रकार से? उनकी माँ ने कहा कि आज तुम्हारा विवाह है। तो शबरी ने पूछा कि ये इतने सारे जो ये पशु पक्षी इकट्ठे कर रखे हैं, ये किस लिए इकट्ठे कर रखे हैं? माँ ने बताया कि तुम्हारे विवाह में जो बारात आएगी तो इन्हें मार करके इनका भोजन बनाया जाएगा और बारातियों को परोसा जाएगा। बड़ा कष्ट हुआ शबरी के मन में ये बात सुन के कि मेरे विवाह के कारण इतने पशुओं को, पक्षियों को मारा जाएगा, ये सब अपना जीवन खो देंगे मेरे विवाह के कारण। बड़े शशोपंज में आ गई, बड़े दुख में आ गई, कष्ट में आ गई।
सोचती रही कि क्या करूं। एक तो तरीका ये था कि चुपचाप ठीक है, जो होता है होने दें, लेकिन नहीं मानना उनका मन कि मेरे कारण इतने प्राणियों की हत्या हो। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इन सबको निकाल देती हूं और मैं भाग जाती हूं। अगर मैं भाग गई तो दोबारा मुझे हमारे कबीले में एंट्री नहीं मिलेगी, कोई आने नहीं देगा, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। आखिरकार सबरी माता ने सोचा। उन्होंने जहां जिस कमरे में जीव जंतु पशु पक्षी बंद कर रखे थे उसका दरवाज़ा खोल दिया। सारे पशु भाग गए, भगा दिया सबको, भाग गए। सारे पक्षी निकाल दिए जो उड़ गए, और खुद भी वहां से भाग गई। अपने घर से भाग गई। अब घर से जाने के बाद अपने रहने के लिए कई आश्रमों में गई, लेकिन कहीं किसी आश्रम में उन्हें स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भील जाति की थी, जो कि एक निम्न जाति मानी जाती थी, अस्पृश्य थी। किसी भी आश्रम में उन्हें स्थान नहीं दिया। घूमते घामते जंगलों में एक आश्रम में पहुंची। बहुत बड़ा आश्रम था ऋषि मतंग का। वहां भी जो ऋषि मतंग के जो शिष्य थे वो मिले, उन्होंने बाहर निकाल दिया, अंदर नहीं आने दिया कि तुम आश्रम में नहीं आ सकते। माता शबरी के मन में प्रेरणा हुई। वो वहीं आश्रम के पास ही एक कुटी बनाकर रहने लगी। दिन भर जंगलों से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करती रहती थी, फल फूल इकट्ठी करती रहती थी। रात को जब सब लोग सो जाते थे आश्रम में, तो चुपके से आश्रम में जाकर के वहाँ पहले सारी सफाई करती थी। जो साधु संतों के आने जाने के रास्ते थे सब सफाई करते, सफाई करके वहाँ लकड़ियाँ जो इकट्ठी करके लाती थी दिन भर, वो वहाँ रखाती थी। फल फूल रखाती थी ताकि भगवान को फूल चढ़ जाएं, भगवान को फल चढ़ जाएं। लकड़ी प्रसाद बनाने में, हवन यज्ञ करने में काम आ जाए। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। सुबह जब आश्रमवासी उठते तो देखते कि सब कुछ साफ होया हुआ है, लकड़ी फल फूल सारा सामान रखा है। बड़े आश्चर्यचकित होते कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। कुछ पता नहीं लगा। ऋषि मतंग तक की भी ये बात पहुंची। ऋषि ने कहा कि पता लगाओ कौन है और उसे मेरे पास लेकर के आओ। एक दिन एक साधु रात को छुप कर देखने लगे। जब शबरी आई रात को, आकर के उसने सारी सफाई की, लकड़ का गट्ठर लेकर के आई, और लाकर के जो ही उन्होंने लकड़ी का गट्ठर रखा, उस साधु ने आकर के उनको पकड़ लिया। पहचान गया कि ये तो वही है, बिल्ली है जो बाहर रहती है पास में। बड़ा गुस्सा आया। अस्पृश्य है, तो नीच कुल से है, ये अंदर आके करती है। सीधा ले गया ऋषि मतंग के पास, जाकर के बतलाया कि ये आके करती है, जो कि भील जाति की है, अस्पृश्य है। ऋषि मतंग बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने जब देखा और भिलने की लगन देखी, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटी तुम सब ये क्यों करते हो। भिल्ली ने अपनी सारी आपबीती बताई कि ऐसे ऐसे मैं घर छोड़ करके आ गई हूँ, मुझे कहीं किसी आश्रम में कोई स्थान नहीं मिला, तो मैं यहाँ बाहर ही कुटिया बना कर रहने लगी और आश्रम में सेवा करने लगी। ऋषि मतंग ने कहा कि मैंने तुम्हें बेटी कहा है,
और यदि बेटी अपने पिता के घर रहती है तो उसमें कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम यहाँ रह सकती हो। शबरी ने कहा कि मुझे आप यहाँ रखेंगे तो दूसरे जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो सब आप पर उंगली उठाएंगे। ऋषि मतंग ने कहा कि कोई कुछ नहीं कह सकता, और कोई कुछ कहता है तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। तुम्हें मैंने पुत्री मानना है तो पुत्री पिता के घर रह सकती है। ऋषि मतंग ने शबरी को आश्रम में रख लिया। दूसरे ऋषि मुनियों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया, काफ़ी कुछ कहा, लेकिन ऋषि मतंग ने किसी की नहीं सुनी। कुछ ऋषि लोग वहाँ से ये कह करके कि यहाँ तो आश्रम में एक नीच जाति की स्त्री आ गई है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहकर छोड़कर चले गए। ऋषि मतंग ने किसी की परवाह नहीं की। अब शबरी वहाँ आराम से रहने लगी, भगवान की सेवा करने लगी, आश्रम की सेवा करने लगी, भगवान के नाम का कीर्तन सुनने लगी, कथाएं सुनने लगी। जो मांगा था पूर्व जन्म में सब कुछ मिल गया। समय बीतता गया। ऋषि मतंग का अंतिम समय आया। शबरी ने कहा कि पिताजी, एक तो मेरे पिता वो थे जन्म देने वाले जिन्हें मैं छोड़ आई थी, एक मेरे पिता आप जिन्होंने मुझे सहारा दिया, अब आप भी जा रहे हैं, मेरा ध्यान कौन करेगा। ऋषि मतंग ने कहा कि तुम्हारा ध्यान श्री राम करेंगे, स्वयं श्री राम करेंगे। कहाँ मिलूंगी मैं श्री राम को? शबरी ने पूछा। ऋषि मतंग ने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, श्री राम स्वयं ढूंढते हुए तुम्हें आएंगे। कहकर के ऋषि मतंग ने शरीर छोड़ दिया, चले गए अपने धाम को। अब शबरी वहां रहने लगी। अगले दिन सुबह शबरी ने सारा रास्ता साफ किया, सारा आश्रम साफ किया, साफ सफाई की, अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाई कि गुरुदेव ने कहा है कि श्री राम आएंगे। बैठ के उनका इंतजार करने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, नहीं आए श्री राम। अगले दिन सुबह फिर वही, फिर सफाई, फिर फल तोड़ के लाना, फिर सब कुछ वही करना। पूरा दिन का इंतजार, नहीं आए श्री राम। दिन पर दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, साल बीतते गए। हर रोज सुबह शबरी उठ के पूरा रास्ता साफ करती थी, फल तोड़ के लाती थी कि मेरे श्री राम आएंगे। पूरा पूरा दिन इंतजार करती थी, श्री राम नहीं आए। उधर आश्रम में जो ऋषि मुनि रह गए थे, धीरे धीरे वो भी छोड़ के चले गए कि एक नीची जाति की स्त्री के साथ हम नहीं रहेंगे। अकेली रह गई आश्रम में। लेकिन उसका वही नियम, सुबह सुबह उठना, सारी सफाई करना, रास्ते की सफाई करना, मेरे श्री राम आएंगे, फल तोड़ के लाना, पूरे दिन इंतजार करना, रात को सो जाना। ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी के कहने के अनुसार पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भिल्ली ने 10,000 साल तक, 10,000 ईयर्स तक भगवान श्री राम का इंतजार किया। इस प्रकार से पद्म पुराण के अनुसार हर रोज सुबह सारी सफाई करना, रास्ता साफ करना, भगवान के लिए फल तोड़ करके लाना, दिन भर इंतजार करना, 10,000 साल तक। आखिर उसकी तपस्या फल लाई, भगवान श्री राम आए। उससे आगे की कथा तो हम सबने सुनी है रामायण में। भगवान श्री राम आए, आकर के बड़ी कृतार्थ हुई शबरी।
बेर ला के रखे थे उसने, भगवान को उसने बेर खाने के लिए दिए, लेकिन कहा कि नहीं, कहीं कड़वे ना हो। एक एक बेर को पहले खुद खाती थी, जो कड़वे होते थे फेंक देती थी, जो मीठे होते थे वो भगवान को देती थी। उसके झूठे बेर भगवान बड़े प्रेम से खा रहे थे, बड़े प्रेम से भगवान ने बेर खाए। ये कथा हमने रामायण में कई बार सुनी है। विष्णु पुराण में भी शबरी की कथा है। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने शबरी से उसकी कथा सुनी कि इस प्रकार से ऋषि मुनि छोड़ करके चले गए कि मैं नीच जाति की हूँ, अस्पृश्य हूँ, बड़ा दुख हुआ भगवान श्री राम को। भगवान ने कहा कि जो ऋषि मुनि इस प्रकार से छोड़ के गए हैं, वो जिस वृक्ष के पास जाएंगे, फलों के वृक्ष के पास, उसके फल खत्म हो जाएंगे, उन्हें फल नहीं मिलेंगे खाने को, उन्हें पीने को जल नहीं मिलेगा। जिस नदी तालाब के पास जाएंगे उसका जल सूख जाएगा, यही उनका दंड होगा। वास्तव में ऐसा हुआ। जो ऋषि मुनि यहाँ से गए थे इस प्रकार से, उन्हें ना खाने को कुछ मिले, पानी पीने के लिए जब किसी नदी पे या तालाब पे जाए, नदी सूख जाए, तालाब सूख जाए, उन्हें पीने को जल ना मिले। जब इस प्रकार से कई दिन गुजर गए, उनका बुरा हाल हो गया, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ऐसा कैसे। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा दंड है, जो तुमने इस प्रकार से एक नारी का अपमान किया था। सभी ऋषि मुनि दौड़े हुए आश्रम में आए, देखा कि वहां शबरी है, भगवान श्री राम है, लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान ने कहा नहीं, तुमने जो अपराध किया है वो शबरी के लिए किया है। तुम्हें शबरी से ही, माता शबरी से ही क्षमा मांगनी होगी, और यदि वो अपने मन से तुम्हें क्षमा करेंगी तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है, नहीं तो तुम्हें ना कुछ खाने को मिलेगा, ना कुछ पीने को मिलेगा। उन्होंने माता शबरी के पांव पकड़ लिए, अपने किए का पश्चाताप किया, क्षमाएं मांगी बार बार। माता शबरी ने कहा कि ठीक है, जो हो गया हो गया, मैं आप सबको दिल से क्षमा करती हूँ। जब माता शबरी ने उन्हें अपने मन से, अपने दिल से क्षमा किया, उसके बाद उन्हें पीने को जल मिला, खाने को फल मिले, और वो रहे। ये कथा विष्णु पुराण में आती है, और इसी कथा में विष्णु पुराण में आगे है कि जब वहाँ से भगवान श्री राम चलने लगे तो उन्होंने शबरी को कहा कि अच्छा माता, अब हमें आवश्यक कार्य से जाना है, तो हमें अब आज्ञा दीजिए। शबरी हाथ जोड़ करके बैठ गई, कहने लगी कि मैंने इतने सालों तक पूरा जीवन आपका इंतजार किया है, और अब आप आए हैं, आपके दर्शन हुए हैं, मैं कैसे कह दूं कि आप चले जाओ। और यदि आप चले जाएंगे तो मेरे जीवन में अब क्या बचेगा। मेरे तो जो जीवन का उद्देश्य था, जीवित रहने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य ही पूर्ण हो चुका है। तो अब मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे मुक्ति प्रदान करो। भगवान श्री राम ने वहीं कृपा की शबरी के ऊपर, और शबरी को मुक्ति प्रदान की। तो ये थी पूरी कथा माता शबरी की, जिनके विषय में रामायण में हमने कई बार सुना है, हर बार सुना है जब भी रामायण सुनते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए पूर्ण कथा लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी
कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।